दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि बीता हुआ समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। लेकिन कभी आपने सोचा है कि समय हमेशा आगे ही क्यों चलता है, ये पीछे क्यों नहीं चलता? जैसे लंबाई और चौड़ाई एक आयाम में एक दिशा में चलते हैं, उसी तरह समय भी एक आयाम में चलता है। लेकिन लंबाई और चौड़ाई में हम किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन समय में किसी एक ही दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है, और वह है आगे, लगातार आगे। और ऐसा क्यों होता है? आखिर हम समय में कभी पीछे क्यों नहीं जा सकते हैं? लंबे समय तक वैज्ञानिक इसकी व्याख्या ठोस तरीके से नहीं कर पाए हैं। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा सिद्धांत यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस प्रोसेस को समझने में मदद करता है कि चीजें उस क्रम में क्यों होती हैं जिसमें वो अक्सर होती हैं। किसी भी मैटर में एटम जितनी फ्रीली मूव करते हैं उतनी ही फ्रीली खुद को स्प्रेड करते हैं और खुद को रैंडमली अरेंज भी करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई पदार्थ सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, जैसे कि बर्फ से पानी में, तो पदार्थ के एटम फ्रीली मूव करते हैं और खुद को रैंडमली अरेंज भी करते जाते हैं। आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि पानी इधर उधर खिसक सकता है, जबकि बर्फ के सभी कण उसके साथ चिपके रहते हैं। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पानी में बर्फ के मुकाबले अधिक एंट्रोपी होती है, और पानी फ्रीली मूव कर सकता है क्योंकि उसके एटम फ्रीली स्प्रेड होते जाते हैं। इस प्रोसेस से ये इंडिकेट होता है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम या तो क्लोज रहता है या उससे भी अधिक अव्यवस्थित या डिसऑर्डर में आ जाता है, लेकिन कभी भी उससे अधिक ऑर्डरली अरेंज नहीं हो पाता। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक कॉफ़ी का कप फर्श पर गिर जाता है और उसमें रखा सामान भी फैल जाता है। हम सब जानते हैं कि ये एक ना बदलने वाली प्रक्रिया है। एक कप टूट जाता है या दूध को कॉफ़ी के साथ मिलाया जाता है, तब थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे सिद्धांत के मुताबिक यह ठीक है, क्योंकि उन चीज़ों की एंट्रोपी बढ़ जाती है। लेकिन अब अगर आप ये चाहते हैं कि कप को फिर से ठीक किया जाए या दूध और कॉफ़ी फिर से अलग हो जाएं, तो आप जो अपेक्षा करते हैं उससे एंट्रोपी गिर जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड में चीज़ें किस क्रम में हो सकती हैं। यह हमें इस प्रवाह का एक स्पष्ट संकेत देता है जिसे हम समय कहते हैं, और जो हमेशा आगे बढ़ता जाता है। हमारे ब्रह्मांड की एंट्रोपी और अव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम एंट्रोपी की स्थिति में किसी भी समय भविष्य में हमारा पूरा ब्रह्मांड कुल मिलाकर अव्यवस्था की स्थिति में होगा, यानी कि फैलाव की मैक्सिमम पोजीशन पर होगा। वैज्ञानिक इसे हीट डेथ या थर्मल डेथ कहते हैं। इसी अनुमान के मुताबिक वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में सभी थर्मल असमानताएं गायब हो जाएंगी। सभी जगह एक जैसा ही तापमान रहेगा, और जहां पर कोई भी जीवन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, सभी तारे खत्म हो जाएंगे और लगभग सभी पदार्थ विभाजित होकर टूट जाएंगे। केवल पार्टिकल्स और रेडिएशंस का एक मिश्रण ही बचा रह पाएगा। समय के साथ साथ ब्रह्मांड के विस्तार के कारण ऊर्जा भी गायब हो जाएगी। जो अंत में पदार्थ बचा होगा वह मृत और खाली हो जाएगा। यही वजह है कि इसे बिग फ्रीज या द ग्रेट फ्रीज के रूप में जाना जाता है। इसी से हमारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये बात हमारी मानव सभ्यता के लिए चिंता का विषय नहीं होगा, क्योंकि उस क्षण तक पहुंचने के लिए ब्रह्मांड को कई अरबों साल लगेंगे, और तब तक शायद कोई भी मानव सभ्यता इस बात की गवाही देने के लिए ना बचे कि समय और एंट्रोपी ने हमारे ब्रह्मांड के साथ क्या किया और उसे किस तरह से नष्ट कर दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। What?